अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, विजन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस बड़ी कामयाबी के हवाले से जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने हासिल की है। और 29 और 30 अक्टूबर के दरमियानी शब एक बड़ा हाई वैल्यू टारगेट जो था कारी अमजद, जिसका नाम कारी मुज़ाहम के नाम से भी जाना जाता था और कई उसके कोड नाम थे, उसको शिकार किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एन उस वक्त जबकि वो अपने दहशत गर्दों के टोले के साथ पाकिस्तान के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करके दरअंदाजी करके दाखिल हो रहा था। और दाखिल होने के बाद उसका इरादा ये था कि वो एक बड़ी कार्रवाई करेगा। ये जो है कार्रवाई उस वक्त हुई जब एक तरफ तो इस्तंबुल में मुज़ाकरात जारी थे और साथ साथ जो है पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था। अब ये जो दहशत गर्द है कारी अमजद, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नायब अमीर था और जो मुफ्ती नूर वली मसूद है उसका भी दस्ते राज था और बहुत से वाक़यात का जो था वो बहुत से दहशत गर्दी के वाक़यात का मास्टरमाइंड था और प्लानर भी था और उस पर एग्जीक्यूट भी करता था। और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में उसको मारा गया गुज़श्ता रात 29 और 30 की अक्टूबर की दरमियानी रात। अब ये जो साहब हैं, ये जो दहशत गर्द है जो बड़ी तादाद में इंसानों की हलाकत का ज़िम्मा था, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि नायब अमीर था और उसका दायां हाथ नूर वली महसूद का जो है करार दिया जाता था और इसकी तंजीम में बड़ी अहमियत है और इसकी हलाकत जो है ये एक बड़ा वाक़या है। और मगरबी इलाकों में, पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में जो दहशत गर्दी के बहुत सारे वाक़यात थे, उनका बदनाम तरीन मास्टर माइंड में से एक था। अ, ये कौन था? इसके बारे में कुछ अगर हिस्ट्री को खंगालें तो कारी अमजद, जिसे तो मुफ्ती हज़रत भी कहा जाता था, मुफ्ती मुज़ाहम भी कहा जाता था, ये टीटीपी के वो जो शूरा थी टीटीपी की, जो कि मेन फ़ैसला साज उनका प्लेटफॉर्म था, उसका एक अहम रुकन था और नायब अमीर था और दस्ते रात था नूर वली महसूद का। इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 2022 में एक खसूसी एडवाइजरी के ज़रिए अमेरिका ने, यूएस ने भी और यूनाइटेड नेशन ने भी उसको खसूसी आलमी दहशत गर्द, यानी एक बड़ा आलमी दहशत गर्द जो था उसका टाइटल करार देते हुए उस पर बहुत बड़ी हेड मनी भी लगाई थी और उसको ग्लोबल टेररिस्ट की जो लिस्ट थी उसमें डाला। और इसको तलाश किया जा रहा था बड़े अरसे से, अमेरिका भी तलाश कर रहा था और दीगर ममालिक भी तलाश कर रहे थे, लेकिन ये कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। और चूँकि ये दहशत गर्दी के बड़े बड़े वाक़यात जो इस खित्ते में होते थे उनका मास्टरमाइंड था, उसमें मरकज़ी किरदार अदा करता था। जो चंद एक बड़े मशहूर इसके वाक़यात थे, एक ये था कि बारूदी मवाद और जो ड्रोन का इस्तेमाल है उसकी इसने इख्तरा डाली थी दहशत गर्दी के वाक़यात में। और ये बराह रास्त उसकी निगरानी में इस तरह के ऑपरेशन होते थे और ये दहशत गर्दी का हरबा इसने इस्तेमाल किया। इससे पहले जो इस खिते की दहशत गर्द तंजीमें थी उन्होंने इस तरह की कोई जो थी कार्रवाई नहीं की थी। ख़ास तौर पे जो बच्चियों के स्कूलों को उड़ाने और जो तलीमी ढांचे को निशाना बनाने का इसका ख़ास टारगेट था, ताकि आम आबादी जो है, आम लोग जो हैं, वो डीमोरलाइज़ हो सकें और अपनी बच्चियों को स्कूलों में भेजने से एतराज़ करें। हाल ही में मुफ्ती नूर वली मसूद के बरह रास्त अहकामात पर ये तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते कबल की इतलात हैं कि बाजोड़ आया था और बाजोड़ आने के बाद इसकी बड़ी प्लानिंग कर रहा था, बड़ी टारगेट ओरिएंटेड कार्रवाइयों की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन जो इंटेलिजेंस इतलात मिली और फिर इंटेलिजेंस बेस एक ऑपरेशन हुआ और इस स्पेशल ऑपरेशन में इसको ट्रेस करके इसको ख़त्म कर दिया गया। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि इसकी सरगर्मियाँ क्या थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में और फार्मर जो फाटा के इलाके थे उसमें मुतअद्दिद खुद का शमलों का मास्टरमाइंड था। इसने वो जो हमले थे वो डिज़ाइन किए और फिर इसने अपनी निगरानी में उनको एग्जीक्यूट भी कराया। इसी तरह सिक्योरिटी काफ़िले और जो सिविल तनसीबात थी उन पर जो बारूदी जो मवाद है, आईईडी जो हमले थे, वो भी ये ऑर्गेनाइज़ करता था। टीटीपी के जो ड्रोन यूनिट था उसका भी ये हेड था और ये ड्रोन के इस्तेमाल से स्कूलों और दीगर इंस्टॉलेशन को निशाना बनाता था और वहाँ बाकायदा बारूदी मवाद जो है बरसाता था। लड़कियों के बहुत से स्कूलों को नजर आतिश कराने के वाक़यात में ये मुलव्वस था। ये इसकी एक तरह की इंतहा पसंदाना सोच की अलामत थी, ताकि बच्चियाँ जो कि सॉफ्ट टारगेट होता है उनको निशाना बनाया जाए। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने सरहद पार हमलों और ये गात लगाकर जो इस तरह की कार्रवाइयाँ थी उनके हवाले से भी उनको प्लानिंग करके देता था और तरबियत देता था अपने दहशत गर्दों को, अपने जंगजुओं को। कारी अमजद जो था, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि जो ड्रोन अटैक्स और फिर उनकी तरबियत देना और उनको अमल दरामद कराना, इस तरह के हीनियस क्राइम्स में मुलव्वस था और ख़ास तौर पर ख़वातीन के स्कूलों को निशाना बनाता था।
इसकी हलाकत जो है अब वो क्यों अहम है, ये बड़ी अहम बात है। वाइंड अप करने से पहले मैं अर्ज़ करूँ कि जो टीटीपी के जो नायब सरबराह थे, जो सरबराह थे कारी मसूद वली, उनका ये जो चूँकि नायब सरबराह था, तो इसकी हलाकत से अब जो कमांड एंड कंट्रोल जो है वो पूरी तरह उस पर ज़रब लगी है, वो मजरूह हुआ है और बड़ी देर लगेगी उनको दोबारा इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने में। इसी तरह जो बाजोर, स्वात और शुमाली वज़ीरिस्तान में जो टीटीपी के जो मेन सेल्स थे, मेन जो ऑपरेटर्स थे, दहशतगर्द थे, उनके दरमियान बड़ा राब्ता कार था और इसकी हलाकत की वजह से फ़िलहाल जो राब्ते हैं और जो कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क था, कम्युनिकेशन की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी, वो ख़ासी हद तक जो है कमज़ोर हुई है और तकरीबन टूट कर रह गई है। इसी तरह ये भी इस बात का गमाज़ है इसके ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान जो है, जहाँ एक तरफ मुज़ाकरात की राह पर चल रहा है, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंस जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की जो मुहिम है उसमें एक बड़ी कामयाबी है जिसको रिकगनाइज़ किया गया है। इसी तरह इसका एक और पहलू ये है, इस बात का ये जो कार्रवाई इस बात का इज़हार है कि मुज़ाकरात भी होंगे, मुज़ाकरात भी करेगा पाकिस्तान और मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम करने की कोशिश भी करेगा और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को मजबूर करेगा कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लेकिन साथ साथ ये इस बात का वाज़ेह इज़हार है, इस अज़्म का इज़हार है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती को ख़तरा लाक हुआ या उस ख़तरे का बायस बनने वाले जो दहशतगर्द होंगे या जो उनके मास्टरमाइंड होंगे, उनके ऑपरेटर्स होंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखेगा और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है।